पाकिस्तान में ही इस बार वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, जी जी जी, तो इस पे तो जाहिर है कि आप ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। तो 2 मैचेस हो गए हैं, 2 मैचेस में पाकिस्तान की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, दोनों मैचेस जीत भी लिए हैं। बिल्कुल। तो क्या नजर आया है आपको टीम की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और क्रिकेट वापस आने के बाद जो फैंस की तवक्कुआत थी उन पर टीम पूरी उतरी है, नहीं उतरी, और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पर इस पे क्या असरात मरतब होंगे, इस पे जरा बात कीजिएगा। बस ये T20 वर्ल्ड कप से पहले जो मामला हुआ था उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पुल बैक किया, ठीक है, पाकिस्तान के टूर से जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो वो एक ऐसी एपिसोड थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी सारे शुबहात थे, और वेस्ट इंडियन टूर से के हवाले से बड़ी तौक़ात थी, और वो यकीनन वेस्ट इंडीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल बिल्कुल वो एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन उससे कामयाबी से हम इस तरह से निकले कि हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी शानदार हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी, और वो जो तसलसल कायम हुआ था वही हमें नजर आया दौरा बांग्लादेश के हवाले से। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब अपना होम सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्टार्ट की, तो उसमें भी हमें वही कंटिन्यूटी जो है वो नजर आ रही है। उसमें जो बुनियादी फर्क है वो यकीनन जो है वो जो पूरी टीम के खिलाड़ी हैं उन सब में का तो बिल्कुल है ही है, उसमें कैप्टन का बड़ा अहम रोल है, बाबर आजम, और उनके साथ साथ रिजवान जो मौजूद हैं, इसी तरह शादाब उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे लोगों की टोटली एफर्ट है। इस हवाले से आज भी डिस्कस ये किया जा रहा था कि जिस तरह आपके जो सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम से लेकर आपके कोच, आपके स्टाफ, मैथ्यू हेडन थे, आपके साथ वरन फर्लैंडर थे, इसी तरह फिर आपके इस वक्त अबूरी हेड कोच जो सकलैन मुश्ताक हैं, उनका रोल जो है वो बड़ा अहम है। उन्होंने अब तक जिस तरह टीम को उठा के रखा है, और उनकी एक फिलॉसफी जो हमें वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पहले भी हमें नजर आई कि वो ट्रेनिंग सेशंस के अंदर जो है कोच का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है टीम के ऊपर, और बहुत पॉजिटिव उनका बिल्कुल ऐसी है, ओवरऑल बिल्कुल इम्पैक्ट ऐसी। रहा है टीम के ऊपर। अभी कल ही एक जो वीडियो है वो मंजर आम पर आई है किसी भी मीडिया की जानिब से, जिसमें सकलैन मुश्ताक जो है वो बाबर आजम के साथ सिंगल विकेट, जो हमारे यहाँ एक रवाज है ना, सिंगल विकेट खेली जाती है, तो वो उनको एक टास्क देकर उसे पूरा करवाने के लिए वो एक्शन में नजर आए हमें। सकलैन मुश्ताक बड़े अरसे बाद हमने उन्हें देखा स्पिन बॉलिंग करते हुए, और बाबर आजम को उन्होंने एक 12 रन का हदफ होने दिया बाबर आजम को एक बिल्कुल ओवर में। बिल्कुल, और वो जो है वो पूरा नहीं कर सके। तो ये एक ऐसी चीजें हैं, ये बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ जब कोचिंग स्टाफ इतना ज्यादा फ्रेंडली होकर, और उनके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस और उनकी गेम के इसमें हवाले इमरान से। साहब, मैं यहाँ पर आपकी बात जो है वो काट रहा हूँ, मुझे बाबर आजम पे अब बात करनी पड़ेगी कि बाबर आजम जो है वो आपने उन पर बात की है। बाबर आजम को बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, हमने ये देखा है बांग्लादेश की सीरीज में भी, और फिर पाकिस्तान में अपनी होम सीरीज के अंदर भी, जब तक 2 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद से, बाबर आजम की परफॉर्मेंस का वो तसलसल कायम नहीं रह पाया। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्या बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं इस वजह से, या क्या आपको समझ में आ रही है बात? मेरा ये ख्याल है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो हमने देखा कि बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जो है हमें इंडिया के खिलाफ मैच था और बाकी भी जो मैचेस थे उनमें हमें नजर आई। वर्ल्ड कप के बाद जब दौरा बांग्लादेश स्टार्ट हुआ, तो एक तो वहाँ पर पिचेस का बड़ा अमल दखल था। हमने पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि मुश्किल पिचेस हैं जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो बनाई गई हैं, और उस पर यकीनन सिर्फ हमारे ही बैट्समैन नहीं, उनके भी बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लेकिन खास तौर पे जो एक फैक्ट था वो ये था कि वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे ना, उनके खिलाफ हमारे कप्तान जो है वो जरा स्ट्रगल करते नजर आए। और हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपर हैंड खेलते हैं, उनकी टेक्निक बड़ी स्ट्रांग है, स्पिनर्स को भी वो अच्छा ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो वर्ल्ड कप उन्हें ट्रीट किया स्पिनर्स जी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए लेफ्ट आर्म स्पिनर के हवाले से, और स्पेसिफिकली जो बाहर जाता गेंद है उसको वो किस तरह से खेलेंगे, और उस एंगल को जो है वो कितने, और ये चीजें ऐसी हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें उन्हें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस एंगल के ऊपर उतनी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इस हवाले से एक और जो बड़ी अहम बात है वो और ये इस मैं आपको हवाले से बता। मेरा ख्याल है कि आइडियल कोचिंग उनके लिए सकलान मुश्ताक की यस, ही रहेगी। नहीं नहीं, सकलैन मुश्ताक की तो रहेगी। अब आपको एक बड़ी एक जो असल दिलचस्प बात है वो बता दूं कि वो अपनी प्रेसर के दौरान, ब्रीफिंग्स के दौरान 2-3 दफा वो कह चुके हैं कि हम बगैर बैटिंग कोच के जो प्रोफेशनल मुकाबले हैं, इंटरनेशनल मुकाबले हैं, उनमें नहीं उतर सकते। और ये यकीनन बड़ी अहम बात है। मैं खुद समझता हूँ कि ये ये जो बहुत अहम बात है अबूरी जी। अबूरी कोचिंग का जो सेटअप है ये कोई सिस्टम नहीं है। इस हवाले से मुस्तकिल चीजें लानी चाहिए। अब आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है, आप क्लियर कट सकलैन मुश्ताक को कह दिया जाए कि वो जो ऑस्ट्रेलिया में इस अगले साल जो होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, उस वक्त तक के लिए उन्हें टास्क दिया जाए कि आप टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग कोच प्रॉपर चाहिए। अब ये जो टेक्निक्स हैं, सकलैन मुश्ताक बैटिंग के हवाले से जनरल एक टिप दे सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि आपने इस जो बाहर जाता बॉल है,
लेफ्ट आर्म स्पिनर का उसको किस तरह से कट करना है या उसके साथ स्वीप करना है, किस तरह खेलना है, वो यकीनन जो एक माहिर बैट्समैन होगा, जो बैटिंग कोच होगा, वो ही बाबर आजम को प्रैक्टिस करवाकर और उन अपने मशवरे के जरिए जो है इस खामी पे उनकी काबू पर जो है वो पा बिल्कुल ऐसा सकते ही हैं। बिलाल साहब, एक और खुशाइन बात जो हमने नोट की है इन मैचेस के अंदर, इस पर ही मैं चाहूंगा कि आप बात करें। पाकिस्तान की टीम के अंदर जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब्दीली पैदा हुई है, बहुत शानदार तब्दीली ये पैदा हुई है कि उनकी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हो गई है। और कल के मैचेस में खास तौर पर जो कैचिंग थी, आसिफ अली ने बहुत शानदार कैच पकड़े, फखर जमान ने बहुत शानदार कैच पकड़े, और पूरा जो यूनिट है हमारा, इवन हारिस रऊफ ने बहुत शानदार फील्डिंग की। अमूमन ये कहा जाता है कि फास्ट बॉलर जो है वो ट्रेडिशनली अच्छे हाँ फील्डर नहीं बिल्कुल, होते, लेकिन उसके बिल्कुल बावजूद ऐसे भी उन्होंने जिस एथलेटिसिज्म का मुजाहरा किया और जिस फुर्ती का उन्होंने मुजाहरा किया कल के मैच में, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली नजर आई है इस टीम के अंदर। और पाकिस्तान की माजी की जो हमारे फील्डिंग कारकर्दगी है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब्दीली है जो हमारी टीम के अंदर आई है। बिल्कुल फील्डिंग की आपने बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि जो पहला T20 था उसमें फिर भी हमारे से कुछ मिसफील्ड हुए, लेकिन उस वक्त हमें जो बड़ा टोटल था, एक बेसिकली हमने जो 200 स्कोर बोर्ड पे सजाया था बड़ा टोटल, वो हमें सिक्योर कर गया, सेव कर गया, और हमारी वो खामी जो है वो हम्म। इतनी नजर नहीं आई। पहला T20 भी हम बासानी जीत गए। और जो सेकंड T20 था उसमें स्पेसिफिकली जो है वो हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, तो क्लोज जाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी अच्छी फील्डिंग की बदौलत हम कह सकेंगे कि वो मैच जीत गए। अब इसी तरह हम अभी जब आप बात कर रहे थे फैंस के हवाले से इंग्लिश प्रीमियर लीग के, तो मैं आपसे एक बात कर रहा था कि फैंस का जो मामला है वो पाकिस्तान के अंदर भी रहा। यहाँ पर जो पहले दो जी। T20 हुए उसमें उस तरह से शायकीन क्रिकेट नहीं आ सके। तो आप मेरे से सवाल करेंगे कि क्यों नहीं आ सके, तो मैं आपको पहले ही उसका जवाब दे देता यकीनन हूँ। ये फिक्री सवाल बनता है हाँ, मेरा। बड़ा बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, इसमें ना बुनियादी तौर पे आप देखें कि हमारे यहाँ अमूमन रवाज है कि जो फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स के अंदर अगर कोई मैच होता है तो शायकीन क्रिकेट बड़े ज़ौक़ शौक से स्टेडियम जाते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। दोस्त यार हम भी बड़ी दफ़ा स्टेडियम जाते हैं, देखते हैं मैच, और उसका जो है स्पेसिफिकली उसको बाकायदा एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाता है और बड़ा शौक से मैच देखने स्टेडियम जाया जाता है। लेकिन जब आप वर्किंग डे में मैच रखते हैं तो उस दौरान आपको फिर अपनी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी अपनानी चाहिए होती हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्राउड जो है वो स्टेडियम में आ सके। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि जब 100% देखें, जी। अभी आप बात कर रहे थे कि EPL में शायद कम कर दिया जाए क्राउड, हमारे लिए खुश खबरी ये थी, खुशबख्ती थी हमारी, कि हमारा जो क्राउड था वो 100% अलाउड था। लेकिन उसके हम्म। बावजूद यहाँ पर हमें थोड़ी सी जो है वो इंतजामिया की बैड प्लानिंग नजर आई कि उनकी जानिब से जो है एक तो कट ऑफ टाइम जो था स्टेडियम एंट्रेंस का वो 3 बजे रखा गया। अब आप देखें कि जो वर्किंग हम्म। क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इसके अलावा भी स्कूल कॉलेजेस वाले जो हैं, वो अमूमन लेट फारिग होते हैं। ऑफिस की बात की जाए जी, तो वो वो शाम में चार पाँच पाँच छः पाँच जो छः बज ही औकात जाते कार हैं, होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। फारिग होकर अपने इसी घर में तरह जब आते हैं। कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी घर जाना है, रेस्ट वगैरह करना है, उसके बाद आना है मैच देखने के लिए, तो यकीनन ये जो एंट्रेंस पॉइंट था, एंट्री का जो टाइम था, उसको आप अगर 5 या 6 बजे तक रखते तो मेरा ये ख्याल है, जाती ख्याल है, कि अच्छा खासा क्राउड आपको नेशनल स्टेडियम कराची में नजर आता। तो ये एक इंतजामिया की जाने से मैं समझता हूँ कि उनका ये एक जैसा है, अगर ऐसा आप मैच था कि स्पोर्ट्स में जिसके वैसे ही बाद मार्केटिंग साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगी जी कि अगर आप रेगुलर फुटबॉल फॉलो करते हैं तो प्रीमियर लीग के अलावा जो चैंपियंस लीग के मैचेस होते हैं, मिड वीक में जितने मैचेस होते हैं, वो बिल्कुल सारे मैचेस बरतानिया के वक्त के मुताबिक रात शाम 7 बजे के बाद शुरू होते हैं, बिल्कुल ऐसे जब ये लोग सारे अपने कामों से फारिग होकर जो है वो घरों को आ चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो उस वक्त जो है वो मैक्सिमम अटेंडेंस उनकी मुमकिन हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही इसलिए है। ये बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है कि मैचेस की टाइमिंग को जो है वो बिल्कुल इसमें रिवाइव करना चाहिए, और ख़ुसूसन उस वक्त जब हमारे पास क्रिकेट वापस आ रही है। बिल्कुल तो ये हम बड़ा तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास स्टेप टू स्टेप जो है वो क्रिकेट वापस आए, तो फिर हम शायकीन को भी उसकी जानिब जो है वो तवज्जो मबज़ूल कराएँगे और उसकी पूरी मार्केटिंग जो है वो स्ट्रैटेजी हम बनाने में कामयाब होंगे। तो इस बारे में यकीनन जो है वो पीसीबी अथॉरिटीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर लाजमन तवज्जो दें, और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है जिनका बेसिक रेवेन्यू जो है वो इसी जो टिकट्स हैं उनसे जनरेट होना है, तो उनकी जानिब से मैं समझता हूँ कि ये एक लूप होल है जिसको लाजमन कवर किया जाना चाहिए, और अगर नहीं किया अभी तक किया गया तो उसको लाजमन जो है एड्रेस किया जाना चाहिए। अहमद, हमने बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू कर ली, क्रिकेट को भी वाइंड अप किया है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद हम यकीनन जो नई अपडेट्स आएंगी, कोई नई खबरें होंगी, उनके साथ हम अपने नाजरीन को दोबारा ज्वाइन करेंगे।